सब काफ ही काफ, सब काफ ही काफ है। हैं? ये भी काफ, हाँ। ये जिसके अंदर छोटे वाला ई काफ जो यहाँ वाला है, इसी को यहाँ पर लगा देते हैं। तो एक तो ई काफ की अलामत हो गई। कभी कभी अगर ये नहीं रहा, मान लो हमने इसको सीधा ऐसे लिख लिया, अब आप पहचान पाएंगे कि ये क्या है। अगर मैं इसके नीचे नुक्ता लगा दूं तो बा हो जाएगा, और अगर इसी को जो ऊपर से जो थोड़ा सा ऐसा है उसको अगर यूं कर दूं तो फा हो जाएगा। तो उसका जो जानने का तरीका, अगर ऐसा लिखा हुआ है और शुरू की लाइन थोड़ी सी ऐसी लंबी है तो बीच के अंदर उसका ज़रूर ऐसा आएगा, छोटे वाला काफ। और बाज़ मरतबा ये वाला नहीं रहता है, तो अब हमें काफ लिखना होता है तो ये नीचे वाला लिख करके फिर ऐसी लंबी लकीर यहाँ से खींच करके यूं कर दी जाती है। तो एक ये काफ की अलामत। कभी कभी कैसा रहता है, काफ अगर शुरू में आ रहा हो, काफ कहाँ आ रहा हो, शुरू में आ रहा हो, तो ये कट करके आएगा। तो ये कैसा होगा, कट करके। अब मान लो ये पूरा काफ है, हमें इसके आगे कोई ना कोई हरफ निकालना है या फिर हरफ जोड़ना है, तो उस वक्त ये वाला काफ आएगा। यानी कि यूं लिखा, ये देखो आया, अब उसके बाद में ये बा आ गया, काफ बा। ठीक है। और कभी कभी ऐसा शुरू में भी आ जाता है, बा काफ बा। और अगर लाम के साथ अगर आ गया तब उस वक्त इसको थोड़ा सा गोल होना पड़ेगा, यानी कि यही काफ फिर यूं हो जाएगा ऐसा, काफ लाम ऐसा। बा काफ बा हो गया, काफ हो गया, काफ लाम हो गया। अब आते हैं काफ अलिफ की तरफ। कभी कभी जो रहता है काफ ऐसा भी रहता है। कौन सा वाला काफ, ये वाला सबसे नीचे वाला, ये वाला काफ ऐसा लिख करके उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, उसी के आगे अलिफ लिख लिया जाता है। तो एक ये भी तरीका रहता है। और दूसरा तरीका काफ अलिफ, और अगर नीचे से इसी को गोल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसी अलिफ को खींच करके नीचे से अगर मैं गोल कर दूं तो लाम, ये पड़ा, ये अलिफ तो है ही, काफ अलिफ है ना। अब अगर इसी को लेकर के मैं अगर नीचे से ऐसे गोल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, काफ लाम। क्या हो जाएगा, काफ लाम। ठीक है, ये तो ही काफ की मश्क, इतना ही है। कुरान के अंदर अगर कहीं